ये नगर निगम का चुनाव एक नए रिकॉर्ड बनाने की तरफ जा रहा है। जनता पार्टी के प्रत्याशी विकास शर्मा जी और हमारे अधिकांश पार्षदों के प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो एकजुटता की बात है। जिस तरह से नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, बात करें प्रचार प्रसार तो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इसी विषय में बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी। सर, सुरागी लाल न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी तिवारी जी और आपकी पूरी सुरागी लाल टीम का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव चल रहा है, आप 6.5 साल जिला अध्यक्ष रहे, उसके बाद आप विधायक हैं। इस नगर निकाय चुनाव को कैसे देखते हैं सर? देखिए, रुद्रपुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और जिस तरीके से चुनाव परिणाम पिछले कई बार से आ रहे हैं, हमने देखा विधानसभा चुनाव में बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, तब भी 21,000 वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती मेरे चुनाव में। उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव आया तो हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय अजय भट्ट जी, उन्हें रुद्रपुर विधानसभा से पूरे उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसी विधानसभा का जो है 67,000 वोट से अधिक वोटों से उन्हें यहाँ से लीड मिली। ये नगर निगम का चुनाव एक नए रिकॉर्ड बनाने की तरफ जा रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लोकप्रियता, एक ऐसा युवा नेता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत समर्पित रहा, जनता के लिए समर्पित रहा, जिसके अंदर सेवा का एक भाव है, ऐसे एक स्वच्छ छवि के युवा को प्रत्याशी होना और साथ ही साथ हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेटवर्क होना जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। साथ ही साथ पौने 3 सालों में मैंने भी प्रयास किया है कि रुद्रपुर की जनता की समस्याएं, चाहे नजूल है, चाहे टंची ग्राउंड के कूड़े का समाप्त करना है, इंटर कॉलेज सेंक्शन कराना है, केंद्रीय विद्यालय सेंक्शन कराना है, 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड है, पार्किंग की सुविधा रुद्रपुर को देनी है, संजय वन का विकास होना है और ऐसे प्रकार के हमारे मोदी मैदान में एक स्टेडियम और इंडोर ऑडिटोरियम का स्वीकृत हो जाना है। ऐसे जितनी भी प्रकार की चीजें थी और मेडिकल कॉलेज का निर्माण को अगले 1.5 साल में पूर्ण करके मेडिकल कॉलेज को आरंभ कराना है। तो ऐसी जितनी भी चीजें थी पौने 3 साल में हमने एक दिशा देने की कोशिश की है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जाम से निजात दिलाने में। ड्रेनेज प्लान बन गया है, उसकी लास्ट डीपीआर बन रही है 200 करोड़ से अधिक की, तो ड्रेनेज प्लान को लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं। तो पौने 3 साल में मैंने भी प्रयास किया कि विधायक बनने का, रुद्रपुर के सर्वांगीण सारे विषयों को लेते हुए समस्याओं का समाधान करें। तो ये हमारी इतनी बड़ी ताकत है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी रुद्रपुर नगर निगम को बड़े प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। सर, जिस तरह से अभी बात करें G20 के दौरान जो व्यापारियों की दुकानें टूटी थी, उनको लेकर उनमें काफी रोष है। कैसे देखते हो आने वाले दिनों में क्या प्रभाव डालेगा ये चुनाव? देखिए, रुद्रपुर का जो वहाँ G20 के समय अतिक्रमण हटाओ अभियान में कई व्यापारी हटे थे, मैंने उसी समय घोषणा की थी कि हम उनका पुनर्वास करेंगे। रुद्रपुर एक पहला उदाहरण बनने जा रहा है। लगभग 200 से अधिक लोगों का पुनर्वास के लिए वेंडिंग जोन बनकर तैयार, और उस वेंडिंग जोन की आवंटन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नगर निगम चुनाव के बाद आवंटन होगा। उसकी जो वहां पर कीमत क्या गया, जिसका जो शुल्क नगर निगम को दिया जाना है, उसे लेकर स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं व्यापारी में था कि शुल्क अधिक है। उस शुल्क को मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं कि अति न्यूनतम पर लाकर और उसमें भी किस्तों पे कराकर हम नगर निगम चुनाव के बाद उस वेंडिंग जोन के माध्यम से, चाहे रामरो लोहिया मार्केट के दुकानदार थे, चाहे विधवानी मार्केट के दुकानदार थे, चाहे समोसा मार्केट के दुकानदार थे, या जो हमारे गांधी पार्क के साथ वहां ठेले फड़ वाले लगभग 70 लोग थे, जो आज की तारीख में अम्बेडकर पार्क अंदर है, उन 70 लोगों का भी, ऐसे इन सब लोगों का पुनर्वास वेंडिंग जोन में हम ठीक नगर निगम चुनाव के बाद कर देंगे। चलते चलते आखिरी सवाल सर, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अभी भाषण दे रहे थे, उन्होंने एकजुटता का कहा, कहीं ना कहीं सीधा सवाल उन्होंने राजकुमार ठुकराल पे किया। कैसे देखते सर? देखिए, राजकुमार ठुकराल जी का इसमें विषय बहुत अधिक चर्चा का नहीं है। इसलिए नहीं है, राजकुमार ठुकराल जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन की घोषणा की, हम उसका स्वागत करते हैं। इससे अधिक वर्तमान में इस विषय में मेरा कहने का कोई अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। नहीं सर, उन्होंने सीधा सीधा एकजुटता होने की बात की, कहीं ना कहीं एकजुटता की जो उन्होंने कहा है, उसको लेकर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि रुद्रपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विकास शर्मा जी और हमारे अधिकांश पार्षदों के प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो एकजुटता के कारण से जीत रहे हैं। देखिए, जिस तरह से विधायक ने कहा कि एकजुटता, कहीं ना कहीं
लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं प्रचंड बहुमत से विकास शर्मा जी को विधायक जी ने कहा कि प्रचंड जीत दिलाएंगे। बने रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। मैं दुर्गेश तिवारी, रुद्रपुर।